नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में, जिसमें हम ऑल स्टेट सेंट्रल और पैरामिलिट्री फोर्सेस कांस्टेबल लेवल एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर वो क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके लाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास रोज़ की तरह एक अपने बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। यदि वक्त आपकी परीक्षा ले रहा हो, समय आपकी परीक्षा ले रहा हो, तो समझिए कि वो आपको तराश है। जो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकती और मंदिर में पूजा के लिए प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकती, जिसने छेनियों की मार ना झेली हो या जिसने छेनियों की मार झेलने की क्षमता ना। वक्त परीक्षा ले रहा है आपकी, परीक्षा पास होंगे आप, उसके बाद सफलता का मुकाम दौर आपका शुरू होगा। तो समय से मत घबराइए, धैर्य बना के रखिए, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और उससे 25% अधिक उत्तीर्णांक अंक प्राप्त होते हैं। जो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? बात को समझने की कोशिश करो बच्चा कि सवाल क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है। कह रहे हैं कि एक लड़का है वो 30% अंक प्राप्त करता है। एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है और 25 नंबरों से फेल हो जाता है। एक लड़का 40% नंबर पाता है और जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 25% अधिक पा जाता है। यानी उत्तीर्णांक जो है, जो पास मार्क है, उसका 125% बराबर कितना है? 40%। यानी अगर उत्तीर्णांक की बात करें तो उत्तीर्णांक, या इतना भी नहीं समझने की ज़रूरत है, आप ऐसे समझो कि अगर ये 40% 25% अधिक है तो 40 का 25% होगा कितना? 8% इसमें से हम घटा दें तो ये 32% क्या है? पास मार्क्स है। और एक लड़का 30% नंबर पाया है और 25 नंबर से फेल है, तो उसको 25 नंबर दे दें तो ये बराबर हो जाएगा 32% से, पास हो जाएगा। यानी 2% बराबर 25 हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक पूछ रहे हैं 32% क्या होगा? 16 से गुणा करके आएगा, 25 का इधर से गुणा कर लिया, 16 का इधर गुणा, 16 का इधर गुणा, ये 400। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, आराम से कर लेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, समझ नहीं पा रहे। कह रहा है कोई विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने से 25% अधिक नंबर प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने से 25% अधिक अंक प्राप्त कर गया, यानी उत्तीर्ण होने से 25% अधिक अंक पाया, यानी 40 का 25% 8% अंक अधिक पाया। यानी उत्तीर्णांक कितना हुआ? 40% माइनस 8% 32%। और एक लड़का 30% नंबर पाके 25 नंबरों से फेल हो जाता है। तो 30% में 25 नंबर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 32% के, पास हो जाएगा। तो 2% बराबर 25, उत्तीर्णांक 32% बराबर 400। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि 300 रुपए की राशि को PQR, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। PQR, यहाँ PQR मैं सही कर दूँ, PQR इस प्रकार बांटा है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को P से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? 300 रुपया है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि PQR लिख ही लो आप, सिंपल।
कह रहे हैं इस प्रकार बांटा जाता है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले। मान लीजिए अगर पी को एक्स मिल रहा है तो क्यू को एक्स प्लस 30 मिले और आर को एक्स प्लस 30 प्लस 60, यानी 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 300। तो 3x इज इक्वल टू 180 या x इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया तो उनके हिस्से का अनुपात। ये p को हो गया x, p को हो गया 60, q को हो गया 90 और r को हो गया 90 60 150। 3 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 30 25 160, 2 संबंधे 3 संबंधे 5। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आसानी से। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल ध्यान देना। क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। किसी दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी दर से और स्वयं की कितने समय में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो आसान सवाल है, ये तो आपको पता है कि 15 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना। तो 8 गुना का क्या मतलब है, 8 गुना का मतलब है 2 की पावर 3, यानी 15 यहाँ और इस 3 का इस 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 3 45। कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट। प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वह उसे 6 दिन में पूरा कर ले। ध्यान दें, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 और W1 W2 बराबर, देखो 30 व्यक्ति, लिख लो फार्मूला, चलो मैं लिखी हूं तुम्हारे लिए फार्मूला, चलो ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा ना, M1 D1 T1 is equal to M2 D2 T2 by W2 बड़ा W1। क्या करें, 30 व्यक्ति 10 दिन में रोज 8 घंटा काम करके कोई काम खत्म, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा भाई, मान लो 6 दिन है और ये T2 घंटे में पूरा, ठीक है, T2 घंटे में पूरा। तो 10 चौके 40, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 दहाई, यानी T2 कितना हो गया, 10 आवर्स। T2 कितना हो गया, 10 घंटा। ऑप्शन डी सही हो गया। सिंपल सवाल है ना, कर लोगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको कोई ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा जिसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, तदनुसार उस साइकिल के पहिए द्वारा 300 चक्कर पूरे हो जाने पर कितनी दूरी पार कर ली जाएगी। बात को समझने की कोशिश करो, कोई भी साइकिल है तो साइकिल का पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि सरकमफेरेंस के बराबर दूरी चलता है, सरकमफेरेंस के बराबर दूरी चलता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, देखो कह रहे हैं, ध्यान देना, एक पहिया है तो उसका एक चक्कर में चली दूरी, या लिख लो 300 चक्कर में चली दूरी, बराबर 2 पाई r इंटू 300, क्योंकि 300 चक्कर मार रहे हैं। तो 2 पाई कितना हो गया, 22/7 और r कितना है 1.4, काट लोगे 0.02, 22 दूना 44 दूना 88, यानी 8.8 गुणे 300, 8 त्रिके 24, डबल 0 बढ़ा लो, एक अंक दशमलव भी लगा दो, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, कितना आ गया, 2640 मीटर की दूरी तय की जाएगी। एक मिनट गड़बड़ हो गया मामला गुरु, गड़बड़ ये होगा, ये व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7
7, हमको 2 से भाग भी देना है, यही पे 2 से भाग दे लो, बटा 2 कर लो, बटा 2 कर लो, फिर इसका बटा 2 आ जाएगा, ये 1320 मीटर हो जाएगा। बात समझना, क्या मैंने छोड़ दिया था, त्रिज्या, व्यास अगर 1.4 है, फिर से सॉल्व नहीं कर लेते, आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको तो दिक्कत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं उसको बताने का, ठीक है। देखो ये है ना, ठीक, एक मिनट, देखो फिर से कर देता हूं, आर निकल गया, अभी देखो कुछ होगा नहीं, आधा हो जाएगा उसका, तो 2 22/7 और आर कितना होगा 0.7 इंटू 300, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 1320 मीटर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं ना, कर लो। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या है। ध्यान देना, सिंपल सवाल है, हमको पता है क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही ना। तो क्या होगा, गुणनफल दे रहा है 2028 बराबर 3x मान लो, एक संख्या 4x यानी 12x स्क्वायर, 12 से भाग दोगे तो x स्क्वायर बराबर 12 का 12 8, 12 7 84, 12 72 और 12 9 108, यानी x बराबर 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x बराबर 13 दिया 39, और दूसरी संख्या 4x बराबर 13 चौका 52। क्या कह रहे हैं, संख्याओं का योगफल 9 2 11 1 5 3 8 9 91। आंसर डी करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है, कोई दिक्कत। कह रहे हैं दो संख्याओं के लसा और पासा का गुणनफल 2028 है और संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है, तो बहुत सिंपल समझो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 2028 बराबर 3x इंटू 4x यानी 12x स्क्वायर, और सॉल्व कर लोगे तो x स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 13, और जब x 13 है तो 3x इक्वल टू 39 और 4x इक्वल टू 52, ऐड कर लेंगे तो 91। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि 68 के 3/4 45 के 2/3 से कितना अधिक है। ठीक है, 68 है ना, 68 का 3/4 3/4 ये बराबर कितने की हो जाएगा, 4 का 4 4 का 4 4 7 28 और 17 51। फिर 45 का 2/5 5 9 45 9 दूनी 18। अंतर कितना होगा ना, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है देख लो, 11 में से 8 जाएगा 3 3 33 33 अधिक है। ठीक है, 33 अधिक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक कार 4 समान दूरियां क्रम से 20 किमी प्रति घंटा 30 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा तथा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसकी औसत चाल। गुरु ये सवाल लगाने का जो ट्रिक डेवलप किया गया है ना, जिस ट्रिक से मैं बताऊंगा वो ट्रिक आपको कहीं किसी किताब में और कहीं दुनिया जहान में नहीं मिलेगा, सबसे शानदार ट्रिक है। देखो कैसे, सुपर ट्रिक है इसके लिए। क्या कह रहे हैं, 4 समान दूरियां, पहली दूरी 20 किमी प्रति घंटा से, दूसरी दूरी 30 किमी प्रति घंटा से, चौथी दूरी तीसरी दूरी 40 किमी प्रति घंटा से, और चौथी दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल। पहली 20, दूसरी 30, तीसरी 40, चौथी 60। एलसीएम 120, 20 छक्का 120, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। तो 6 4 10 3 13 2 15,
यानी औसत चाल आ जाएगा 120/15 और क्या ट्रिप है, 4 ट्रिप, 4 दूरियां तय की गई, तो गुणे 4, 15/120, 8 दूरी 120/15 बराबर हो जाएगा 32 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत किया था कभी ऐसा? चार समान दूरियां अलग अलग चालों से चली गई हूं तो औसत चाल सबसे सुपर तरीका है इस क्वेश्चन को करेंगे एलसीएम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप कहां से उठा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट आपको पाइप टंकी और टाइम वर्क से मिल रहा है, आपको कुछ नया भी नहीं सीखना है, आपका काम हो गया ना। मैथमेटिक्स का स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? जिसके पास एक ही मेथड से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स हो। और हम लोग किसको समझते हैं जो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व करे, ऐसा नहीं। ठीक, अब ध्यान देना, एक वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेचा जाता है, फिर 10% की हानि पर पुनः बेच दिया जाता है। इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, ऐसे में हमेशा हानि होती है और 10% है तो 1% की हानि होगी। सॉल्व करके बता रहा हूं, सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान दो कैसे। ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्या कह रहे हैं? पहले 10% का लाभ है प्लस 10, फिर माइनस 10 प्लस 10 गुणित माइनस 10/100, 0 ये 10 -1%, यानी लॉस होगा कितने का? 1%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल, समझने की कोशिश करना भाई जरा सा। एक वर्ग है ये, एक वर्ग ये, दूसरा वर्ग इसके विकर्ण पर बना है। दूसरा वर्ग इसके गलत बन गया ये। चलो कोई नहीं, फिर से देख लेता हूं, अलग से बना देता हूं। एक वर्ग है, सपोज करो ये कोई वर्ग है, ठीक है, और फिर इसके विकर्ण पर एक वर्ग बन गया कुछ इस तरह का। तो ये वर्ग अगर ए भुजा गया है तो इसका क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर, और अगर ये ए है और ये भी ए है तो ये √2a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा? 2a²। अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2, 1:2 का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से समझ लो। एक वर्ग था, ठीक ना, भुजा ए और इसका विकर्ण कितना हो गया? ए, 2√2। भाई तो इसके विकर्ण पर अगर कोई वर्ग आप बना दोगे, इसके विकर्ण पर कोई वर्ग बनाओगे तो उसकी भुजा कितनी होगी? √2 है। तो ये जो पहला विवर्ग है उसका क्षेत्रफल a², और जो उसके विकर्ण पर क्षेत्रफल बन रहा है, वर्ग बन रहा है, उसका क्षेत्रफल √2a², यानी 2a² हो गया। क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लोगे तो a² संबंधित 2a² यानी 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 25 छात्रों का औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है अध्यापक की आयु के। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई समूह है और उस समूह में उतने ही आयु वर्ग, भार वर्ग या औसत मूल्य के बराबर का कुछ शामिल कर लिया जाए या कुछ निकाल दिया जाए, औसत पर कोई बात नहीं। या 25 छात्र हैं, औसत 17 है, अगर टीचर भी 17 का हो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा 17 साल का निकल जाए तो भी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है जब टीचर आ रहा है, ध्यान देना, जब टीचर आ रहा है
नहीं पड़ता, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है और वो ये पड़ा है कि सबकी औसत आयु 1 साल बढ़ गई। कितनी बढ़ी है? 25 विद्यार्थी थे, एक टीचर शामिल हो गया तो 26 लोग हो गए, और एवरेज में वृद्धि का मतलब पर हेड वृद्धि है, तो योग में कितना बढ़ा? 26। भाई 25 तो एक एक पे बढ़ा तो 25 बढ़ा, यानी 25 गुणित 1 प्लस 1 गुणित 1, ये एक टीचर का 17। और या तो अगर ये बात समझने में दिक्कत है तो प्लस टीचर को लेके कितने लोग? 26 लोग, 26 गुणित 1 या 17 गुणित 17 प्लस 26, 7 6 13, 1 2 1 3 1 4 43। टीचर कितने साल का हो गया? सॉरी 7 6 13, 1 2 1 3, 43 साल का हो गया। ठीक है ना? कितने साल का हो गया टीचर? 43 साल का। यहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगला ऑप्शन बना लो, 43 ही होगा, ये आंसर होगा 43। ठीक है ना? इस बात को और आराम से समझ लो, बिना पेन पेपर कर लो। 25 छात्रों का औसत भार 17 लिख लिया। टीचर को लेके कितने लोग? 26 लोग, सबका भार बढ़ गया, एक एक औसत में 1 की वृद्धि है, पर हेड वृद्धि हो गई, और 26 लोगों में 1 की वृद्धि, यानी टोटल में 26 की वृद्धि हो गई, और 17 26 जोड़ लोगे तो आपको मिल जाएगा 43। बस खत्म सवाल। कर लोगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगर क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 25 और 15 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 25 15 का तृतीयानुपाती क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए। देखो तृतीयानुपाती क्या है? 15 गुणित 15 बटा 25, सॉरी हाँ 15 गुणित 15 बटा बी स्क्वायर बाई ए 25। तो 5 5 6 25, 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, 3 तरीके 9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है बता देते हैं। तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर बाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात संबंधी 5 है, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5 संबंधी 4 था, अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या? देखो कह रहे हैं ए और बी है, 4 वर्ष पहले 5 संबंधी 4 का अनुपात था, वर्तमान में 6 संबंधी 5 का अनुपात है। गुरु देखो बढ़ गया ना, 4 वर्ष पहले 5 संबंधी 4 था, अब 6 5 हो गया, यानी एक इधर भी बढ़ा अनुपात और एक इधर भी बढ़ा, और ये प्लस 1 होने में कितना साल लग गया? 4 साल। यानी वर्तमान आयु अगर आप निकालेंगे तो इसकी वर्तमान आयु 1 बराबर 4, तो 6 बराबर 24, और 5 6 ये हो जाएगा 6 पंजे 30। इतनी बात क्लियर है? कह रहा है कि 5 संबंधी 4 का अनुपात है ए और बी में 4 वर्ष पहले। अब वर्तमान में क्या है? 6 संबंधी 5 है, अनुपात में कितने की वृद्धि हुई? 1 की, और दोनों तरफ अनुपात में 1 की वृद्धि होने में कितना समय लग गया? 4 साल। 4 साल देखना, याद रखना, ये ट्रिक तब अप्लाई करोगे जब दोनों तरफ वृद्धि या कमी बराबर हो। यहाँ वृद्धि दोनों में 5 से 6 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, यानी 1 की वृद्धि हुई है, और ये 1 की वृद्धि बराबर है 4 साल के, तो 1 बराबर 4, तो 6 बराबर 24 और 5 बराबर 20, सॉरी 5 बराबर 20। कह रहे हैं अब से 12 वर्ष बाद 24 12 कितना हो जाएगा? 36, और यहां पे 12 कितना हो जाएगा? 32, तो 4 9 36, 4 बट्ठे 32, 8 संबंध 9 संबंधे 8, ये आपका अनुपात। यहां तक कोई दिक्कत है? कर लोगे भाई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ध्यान देना, 2 ट्रेन इनकी लंबाइयां 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों के दिमाग से स्लिप हो जाता है। ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में गतिमान हो, चाहे समान दिशा में गतिमान हो, ट्रेन एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाइयों के योग के बराबर ही दूरी चलेगी। कभी कभी होता क्या है, विपरीत दिशा में बच्चे लंबाई को ही घटा देते हैं, ऐसा नहीं। विपरीत दिशा में गतिमान होने और समान दिशा में गतिमान होने का फर्क
सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा, स्पीड पे पड़ेगा। विपरीत दिशा में गतिमान है, चालें जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में गतिमान है तो चालें घट जाएंगे, यही सापेक्षिक चाल का नियम। तो क्या करें, कितने समय में पार करेंगे, तो समय बराबर गुरु होता क्या है, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर हमको बचपन में से पढ़ाया गया है, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितनी दूरी चलेगी ट्रेन, कितनी दूरी, अब अगर चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 120 मीटर ये और 80 मीटर ये, यानी 120 प्लस 80 यानी बटा समय, चाल कितना होगा, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और समान दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 गुणित 18 बटा 50, 50 से ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 18 चौक 72 सेकेंड। यही आपका आंसर है। नहीं समझे, ऐसे समझ लो, जब दो ट्रेनें चाहे वो समान दिशा में गतिमान हो या विपरीत दिशा में गतिमान हो, एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेगी, यहां कोई तकलीफ। चाल एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, 50 - 40 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 200 बटा 5, 200 बटा 10 मीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, 5/18 से गुणा करोगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो आपको समय मिल जाएगा 72 सेकंड, 72 सेकंड। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, अतः एक काम को करने में, अतः ए काम को करने में 60 दिन कम लेता है। ध्यान देना जरा सा, ये आप एक एरर है छोटा सा, सही कर लेते हैं। ध्यान देना, अतः ए काम को करने में 60 दिन कम लेता है। ए के काम करने की क्षमता बी से के काम करने से 3 गुनी। ध्यान देना जरा सा, कह रहे हैं ए है और बी है, बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 3 है, ये क्षमता का अनुपात है, ये क्षमता का अनुपात है। कोई दिक्कत है, कर लोगे ना। तो दिन का कितना अनुपात हो जाएगा, दिन क्षमता का उल्टा होता है, 1 संबंध 3 और ए 60 दिन कम लेता है, यानी अनुपातिक अंतर कितना है, 2 बराबर 60 दिन, ए बराबर 30 दिन। तो क्या कह रहा था, बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ए 30 दिन आ रहा है, तो ये 3 कितने दिन आएगा, 3 आएगा 90 दिन, और यही क्वेश्चन डन हो जाएगा। 3 कितना आएगा भाई, 3 आएगा 90 दिन। देखो कह रहे हैं ए और बी की क्षमता का अनुपात निकाल लिया आपने, 3 संबंध, क्षमता का 3 संबंध 1 है तो दिन 1 संबंध 3 हो जाएगा। ए को 60 दिन कम लगते हैं बी की अपेक्षा, तो अंतर 2 भाग बराबर 60 दिन। देखो अनुपातिक अंतर 2 बराबर 60 दिन, तो 1 बराबर 30 दिन। और क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, 1 भाग 30 दिन के बराबर है, तो बी को 3 भाग लग रहा है, तो 3 भाग यानी 90 दिन में पूरा करेगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी कुछ चुनिंदा शानदार जबरदस्त सवाल के, प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में अगर आपको परफेक्शन लाना है, अपने अंदर सुधार लाना है, तो बहुत जरूरी है कि आप पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और कॉन्सेप्ट जहां फंसे वहां सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट से जाके उसको क्लियर कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, अब तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।